अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान अदालत के सामने असरा को पागल साबित करने में मसरूफ था, मगर नोवेल की इतनी बड़ी चाल ने सुल्तान को सारी दुनिया के सामने पागल साबित कर ही दिया। उस इंसिडेंट के बाद सुल्तान जब घर वापस आता है तो घर वाले उससे पूछते हैं कि बेटा तुम पूरी रात कहाँ पे गए थे, तुम्हारा नंबर भी बंद था। तो सुल्तान सबको हमेशा की तरह दबाए हुए अपने कमरे में चला जाता है और सबको कहता है कि किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अगले दिन जब सुल्तान की आंख खुलती है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस वक्त उसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी थी। ना सिर्फ उसकी वीडियो वायरल हुई थी, बल्कि वो सुल्तान के ही अकाउंट से वायरल हुई थी। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात सुल्तान के लिए ये थी, अब जब वो उठेगा उसे उसकी दोस्त अलीना कॉल करके बताएगी, सुल्तान ये रात को तुमने क्या कुछ नहीं किया था, मुझे तुम्हारे पर भरोसा था, मगर तुम ये हरकत कर सकते थे, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो सुल्तान उसे कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रही हो। और वो अपना मोबाइल अनलॉक करके जब वीडियो देखते हैं तो उस टाइम वीडियो के ऊपर कई मिलियन व्यूज आ चुके थे। अब बेचारा सुल्तान कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय एक छोटे से स्टेप के। अब वो एक छोटी वीडियो डालेगा, क्लिप, कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, बल्कि ये मेरे साथ स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, किसी ने मेरी वीडियो एआई के जरिए जनरेट की है और मेरी वीडियो मेरे ही अकाउंट को हैक करके उसके ऊपर अपलोड कर दी है। अब मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उसके पीछे तक पहुँचने की जिसने ये सब कुछ किया है। इतना ही नहीं, जब वो वीडियो असरा और उसके घर वालों के पास जाएगी तो असरा तो वैसे ही सुल्तान से बदजन थी, अब वो सुल्तान की किसी बात पे यकीन करने वाली नहीं थी। अब जब वो सुल्तान का क्लिप सुनती है उसके बावजूद भी वो सुल्तान की बात को नहीं मानती। जब असरा की माँ सुल्तान का क्लिप सुनती है तो वो उसे थोड़ा बहुत शक तो होता है कि कहीं सुल्तान ठीक तो नहीं कह रहा। अगर सुल्तान के पीछे किसी ने साजिश की है तो उसने बहुत गलत की है, सुल्तान ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे असरा की भाभी और उसका भाई भी बैठे होते हैं, वो कहते हैं सुल्तान भले ही जितना कमीना घटिया क्यों ना हो, मगर वो इतनी बड़ी हरकत कभी भी नहीं करेगा, और वो भी सोशल मीडिया के ऊपर। ये ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और सुल्तान के पीछे किसी ना किसी ने कोई ऐसा झूठ बोला है। तो असरा कहती है जो शख्स एक मरतबा झूठ बोले तो बार बार उसे झूठ बोलने में किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। अब सुल्तान आगे जो स्टेप उठाएगा वो जाएगा फौरन उसी होटल में जहाँ पे उसे जूबी मिली थी। और जब वो जाएगा आगे होटल में तो होटल में रिसेप्शन पे उसे एक लेडी मिलेगी और वो जाके उससे पूछताछ करने की कोशिश करेगा कि किस रूम में रात को मैं आया था। तो नौफिल की प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी, उसने रिसेप्शन पे खड़ी लड़की को भी खरीद लिया था और सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो फुटेज थी उसको भी डेल करा दिया था। तो जब वो लड़की सुल्तान को देखेगी तो वो कहेगी नहीं सर, मैंने तो आपको पहले कभी भी नहीं देखा इस होटल में, बल्कि मैं आपको पहली मतलब इस होटल में देख रही हूँ। तो सुल्तान उसके साथ लड़ते हुए चला जाएगा उस कमरे में जिस कमरे में उसे जूबी लेके गई थी। वो उसकी बेल तो बजाता रहेगा मगर उस कमरे से बाहर कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि उस कमरे में तो कोई था ही नहीं। नौफिल ने अपना काम करके उस कमरे की चाबी होटल वालों को जमा करा दी थी और खुद वहां से 9-11 हो गया था। जब जब सुल्तान वापस रिसेप्शन पे आएगा तो वहां पे उस लेडी के साथ एक शख्स भी होगा। सुल्तान की उसके साथ तू मैं हो जाती है और वो सुल्तान को उस होटल से जाने के लिए कहते हैं और सुल्तान से कहते हैं मुझे यहाँ पे ठहरने की जरूरत भी नहीं है, तुम जैसे नीच शख्स की हिम्मत कैसे है मेरे साथ बदतमीजी करने की। वो जब ये करते हैं तो होटल के पास जितने भी मेंबर करते हैं वो सारे सुल्तान के एक छोटा एक और क्लिप बना लेते हैं और सुल्तान की वो वीडियो सारे लोग सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। पहले भी सुल्तान बड़ी मुसीबत में था, अब लोगों के इस रिएक्शन की वजह से सुल्तान मजीद मुसीबत दलदल में फंसता जा रहा है। जब सुल्तान जाएगा अपने ऑफिस में तो ऑफिस पे जाते ही वहाँ पे लोग उसे हकारत की नज़रों से देखना शुरू हो जाएंगे और सुल्तान उन सबको देख कर उसे हेजिटेट फील करेगा। मगर वो ढीठ शख्स जब आगे जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे बैठी लड़की उसे मना कर देती है, आपने आगे नहीं जाना, बल्कि कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया है। ना सिर्फ कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया है बल्कि कंपनी ने आपको जितनी भी आसाइशें दी थी, गाड़ी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और घर, हत्ता के वो सब कुछ आपको वापस करना पड़ेगा। तो सुल्तान कहते हैं तुम मेरी सबके सामने इतनी बड़ी इंसल्ट कर रही हो, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा डेबिट कार्ड और तुम्हारे क्रेडिट कार्ड और तुम्हारे घर की वजह से तुम्हें क्या लगता है मैं जी रहा हूँ? पहाड़ में गया तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी आसाइशें, उनके मुंह पे दिया मारता है वो क्रेडिट कार्ड और वहां से वो चला जाता है। अब सुल्तान बहुत परेशान है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। वो समझ में नहीं पा रहा था कि क्या मैं पागल हो गया हूँ या मेरे साथ कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। अब वो अपने दिमाग पे जब जोर डालेगा वो कहेगा कि रात को तो मैंने जूबी को देखा था, मैं उसके पास गया था, मगर फिर वो कहेगा मैंने तो वहाँ पे परिजे को देखा था। जब फिर जोर डालेगा कहेगा परिजे नहीं, वहाँ पे तो कोई और लड़की थी, वीडियो में जो लड़की थी मैंने तो उसी को देखा था। अब वो बहुत परेशान होता है कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, मगर उसे क्या मालूम था कि उसके पीछे एक तगड़ी साजिश काम कर रही है जो कि सुल्तान को पागल साबित करके ही थम लेगी। अब सुल्तान आहिस्ता से रजू करेगा अपने उस डॉक्टर की तरफ जो कि बचपन में सुल्तान का ट्रीटमेंट करता था। और जैसे ही वो उस हॉस्पिटल में जाएगा, उस क्लिनिक में जाएगा डॉक्टर के पास, और नौफिल अपना फिर से एक और काम करेगा और वो सुल्तान की वीडियो बना लेगा और वो वीडियो बनाते ही असरा को सेंड करेगा जो कि असरा को के लिए काफ़ी फ़ायदा मंद होगी, वो भी उस वक्त जब अदालत की अगली
पेशी होगी और वो लोग अदालत में सुल्तान को पागल करार देने में कामयाब हो ही जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।